Fifth class, today we are going to start our maths book, Math of NCERT, class 5th. The name of the book is Math Magic. इस बुक में हमारे टोटल 14 चैप्टर हैं. सबसे पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है द फिश टेल. फिश टेल मीन्स फिश की स्टोरी. डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली. दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू. ये जो स्पेशल पोएम होती है इसे हाइकू बोलते हैं. सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. ऐसी जो नेचर से रिलेटेड पोएम होती है, प्रकृति पर जो पोएम होती है, वो जापान में बहुत फेमस है. हेयर इज़ अनदर हाइकू. यहाँ पे नीचे आपको एक हाइकू और दिया गया है, मीन्स एक पोएम और है. द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल शेक्स द लेक. क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश. तो आप लिख सकते हो, यस आई नो मैनी पोएम्स अबाउट फिश, लाइक फिश वर्सेस ह्यूमंस, अ जेली फिश, एंड हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन. यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि बच्चों ने बनाई हैं. व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड. जब आप फिश के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कौन सी शेप आती है. ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश. आप एक ट्राइंगल एंड स्क्वायर से एक फ़िश बनाने की कोशिश कीजिए. ठीक है, देखिए हमने भी यहाँ पे कोशिश की है. ये हमारी फ़िश है और यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाया है और ये ट्राइंगल है. तो इन दोनों को मिला के हमने एक फ़िश बनाई है. नेक्स्ट पेज. Look the fish design around you on cloth, in paintings, on mat, etc. आप अपने आसपास क्लॉथ, पेंटिंग या मैट्स पे जो फ़िश के डिज़ाइन बने उसको देखिए. मीन मीन्स अ फिश. मीन का मतलब फ़िश होता है. मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश. मीनाक्षी एक लड़की होती है जिसकी आइज़ फ़िश के जैसी होती है, मीन के जैसी आँखों वाली मीनाक्षी. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज. क्या आप किसी ऐसे के बारे में सोच सकते हैं जिसकी आंखें मछली जैसी हों. ड्रॉ अ फेस विद फिश आइज. एक फेस बनाना है आपने जिसकी आंखें मछली जैसी हों. मछली नहीं बनानी है, उसकी शेप वैसी होनी चाहिए. फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. फिशेस जो होती हैं अलग अलग साइज़ की होती हैं. द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. यहाँ आपका क्वेश्चन बन जाता है, राइट द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फिश. तो स्मॉलेस्ट फिश की लेंथ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. बिगेस्ट फिश जो है आपने इमेजिन की है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है. तो आपने लिखना है अप्रॉक्सीमेट 18 मीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश. अगर आपका 1 वर्ड में आंसर आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1800 सेंटीमीटर. नहीं तो हमने यहाँ सॉल्यूशन किया है. देखिए, द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट फिश इज़ 18 मीटर और 18 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स 1800 सेंटीमीटर. हमने सेंटीमीटर क्यों लिया है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट फिश जो है उसकी लेंथ है सेंटीमीटर में ही पता है, तो हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए. तो द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट फिश इज़ 1 सेंटीमीटर. सो द बिगेस्ट फिश इज़ 1800 टाइम्स, क्योंकि 1 को अगर आप 1800 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 1800 आएगा. तो 1800 टाइम्स लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट फिश. उसके बाद द बिगेस्ट फिश इज़ अ व्हेल शार्क. आपको पता होना चाहिए बिगेस्ट फिश इन द वर्ल्ड इज़ व्हेल शार्क. इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज़ अ बिग फिश. ये बहुत बड़ी होती है, बड़ी मछली होती है. व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश. व्हेल जो होती है वो फिश से डिफरेंट होती हैं. अगर आपके पास आ जाएगा राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन व्हेल फिश एंड फिश. ओके, तो आपका फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे है, व्हेल ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस. जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, बिल्कुल व्हेल भी नाक से सांस लेती है. बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर. वो पानी से जो ऑक्सीजन होती है उससे सांस लेती हैं. और व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज़. व्हेल जो होती है बेबी को बर्थ देती है. एंड बट फिश ले एग्स. और फिश जो होती है वो अंडे देती हैं. 2 डिफरेंसेस हमारे पास हो गए. द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस. व्हेल जो होती है वो देखने में बहुत बड़ी लगती है, ख़तरनाक लगती है, डेंजरस, बट इज़ क्वाइट हार्मलेस. लेकिन वो कोई भी हार्म नहीं करती है, नुकसान नहीं करती है.
इट डजंट अटैक ह्यूमंस, और वो ह्यूमंस पे, इंसानों पर अटैक नहीं करती है। तो ये पॉइंट्स आपको जो मेन हैं वो याद रखने हैं, मैंने अंडरलाइन भी किए हुए हैं। वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग, दैट इज़ ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। अब आपने बताना है कि 12 चिल्ड्रन की हाइट जो है वो एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं, तो उनकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो इसका आपने अपना कोई भी बच्चे जैसे आपकी एज ग्रुप के हैं उसका जो वेट होता है वो अबाउट 35 और 40 किलोग्राम होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आई वेट अबाउट 35-40 किलोग्राम, और व्हेल शार्क का जो वेट होता है वो होता है 16,000 किलोग्राम। वेल मच मोर देन what 12 of you together weight, its weight was about 16,000 किलोग्राम। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। तो आप लिखोगे वे ऑफ व्हेल शार्क, वो आपको पता है कि 16,000 किलोग्राम होता है। वे ऑफ 12 चिल्ड्रन, अगर आप अपना वेट 35 लेते हैं तो 35 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 420 किलोग्राम जो है 12 चिल्ड्रन का वेट होगा, जिसका आपके इक्वल वेट है। देन डिफरेंस इन वेट 16,000 माइनस 420 मीन्स 15,580 किलोग्राम, उसने डिफरेंस पूछा है। तो आप लिखोगे सो द व्हेल शार्क विल वे 15,580 किलोग्राम मोर देन 12 चिल्ड्रन लाइक मी पुट टुगेदर। अगर मेरे जैसे बच्चों का 12 बच्चों का वेट देखा जाए तो वो 420 है, और उसमें को 16,000 में से माइनस किया तो आपका आंसर ये आएगा। ये आपके इसमें मेन पॉइंट्स थे। उसके बाद है यहाँ पे आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन ऐसे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। तो उसके बाद है द फिश टेल, टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। आप इसमें और भी डिफरेंसेस देख सकते हैं। इसकी टेल देखिए, दोनों की टेल में क्या डिफरेंस है। तो कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी, जो इसकी बॉडी के फ्लैट में है इसकी टेल, बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs, ये आपकी 2 legs की जैसी लगी होती है, यहाँ पे मुड़ी हुई होती है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, क्या आप पिक्चर में इसको स्पॉट कर सकते हो। स्कूल्स ऑफ फिश, स्कूल जो होता है बेटा जी वो कलेक्टिव नाउन होता है। जब बहुत सारी फिश इकट्ठी होती है, ग्रुप ऑफ द फिश, उसे आप स्कूल बोलते हो। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स, वो बड़े ग्रुप में जो तैरती हैं उसे स्कूल बोलते हैं। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश, वो क्यों रहती हैं एक ग्रुप में, क्यों रहती हैं, क्योंकि वो अपने आप को सेफ करने के लिए बड़ी फिश से, नहीं तो बड़ी फिश जो है उनको खा लेती हैं। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल, क्या आप अपने स्कूल में सेफ फील करते हो? बिल्कुल करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके टीचर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब कलेक्टिविटी होती है तो उसमें आप सेफ फील करते हो। तो टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, कुछ फिश होती हैं जो बहुत सारा पानी पीते हैं, क्यों? स्वेल अप, उसे निगलती है, एंड लुक बिग, ताकि वो बड़ी दिखाई दे और जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। देखिए पहले ये फ़िश ऐसी थी, लेकिन बहुत सारा पानी पी लेने के बाद ये अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। तो अब आपके पास आता है कुछ सी क्रिएचर होते हैं, सी एनिमल्स, उनके नाम लिखने या ड्रॉ करना, ये आपकी एक्टिविटी में आ जाता है। नाउ फिशरमैन इन देयर बोट्स, अब यहाँ से आपके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेंगे। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, कितनों ने समुद्र को देखा है। वेयर डिड यू सी इट, डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, फाइंड आउट। आपको क्या लगता है जो समुद्र होता है वो कितना गहरा होता है, ये आपका क्वेश्चन है। और आपने कहाँ समुद्र को देखा है, आपने मूवीज़ में देखा है या रियल में देखा है। उसके बाद आपकी एक एक्टिविटी और आ जाएगी आगे। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन टू सी विद वेव्स राइजिंग हाई। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, जो वेव्स है वो कितनी ऊंची तक जा सकती हैं, 100 फीट हाई, 100 फीट ऊंची तक जा सकती हैं। इमेजिन दैट दे आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क, वो अपनी जो ट्रिप शुरू करते हैं जब बहुत अंधेरा होता है, इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। सम गो ऑन अ सिंपल बोट, कुछ सिंपल बोट में जाते हैं, मेड फ्रॉम लॉग्स वुड
टाइड टुगेदर, जिसमें जो वुड की जो लॉग होती हैं, वो लट्ठे होते हैं, उनको एक साथ बांध के बनाई जाती हैं. इफ़ द सी इज़ रफ with very high tides and a strong wind, then these fishermen have a very difficult time. अगर समुद्र में बहुत लहरें आती है, बहुत डेंजरस होता है, तो इनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है. These log boat do not go very far. log boat जो होती हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती हैं. If the wind is helpful, अगर wind help करे मीन्स जब आप साइकिल वगैरह पे जाते हो, आप देखते हो अगर सामने से हवा चल रही है तो आप इतनी स्पीड से नहीं चल पाते हो, लेकिन अगर आपके बैक से हवा चलती है तो आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत धीरे से चल रहे हो, बट वो आप स्पीड से चलना शुरू हो जाते हो, ज़्यादा दूर तक चल पाते हो. तो दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर. एक घंटे में वो सिर्फ 4 किलोमीटर चल सकते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. ये मैं आपको अभी नोटबुक में दिखाऊंगी. गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट. अगर आप बहुत तेज़ी से चलते हो तो आप 1 आवर में कितनी दूर तक जा सकते हो. अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो आएगा नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट. आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले होता है लॉग बोट, देन लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट एंड बिग मशीन बोट. इसमें सबसे स्लो चलने वाली होती है लॉग बोट और सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली होती है बिग मशीन बोट. अब देखिए क्वेश्चन हमने जो अभी देखा था पेज नंबर 6 पे, अ लॉग बोट कैन ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. देखिए बेटा जी, इसमें आपके डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस. डिस्टेंस अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आता है डिस्टेंस है, टाइम है या फिर ये स्पीड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके पीछे जो किलोमीटर मीटर होगा वो आपका डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि दूरी हमेशा किलोमीटर या मीटर में ही मापी जाती है. और टाइम किस में होता है, मिनट, आवर एंड सेकेंड. जिस भी नंबर के पीछे आपका मिनट, आवर, सेकेंड होगा वो टाइम होगा. एंड स्पीड के पीछे आपका या तो इस तरीके से लिखा हुआ किलोमीटर, ये जो स्लैंटिंग लाइन है इसको बोलते हैं पर आवर, किलोमीटर पर आवर, या फिर आपका पूरा लिखा हुआ किलोमीटर इन 1 आवर. अगर इस टाइप से लिखा हुआ इट मीन्स वो आपकी स्पीड गिवन है. तो इसके फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए. डिस्टेंस जो होता है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये सबसे बड़ा होता है, तो आप क्या करोगे, टाइम एंड स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे. बहुत अच्छे से इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन टाइम एंड स्पीड को मल्टीप्लाई करना है. और अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है मीन्स डिस्टेंस आपको गिवन है, तो डिस्टेंस को आपने स्पीड से डिवाइड करना है. अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करना है तो आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कीजिएगा. ओके, याद रखना डिस्टेंस गिवन है तो हमेशा डिवाइड करना है. अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है. बस आप ये अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लीजिए कि डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई, अगर डिस्टेंस गिवन है आपको, इन दोनों में से आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है तो आपने डिवाइड करना है डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है. तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है. टाइम हमें फाइंड आउट करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. देन स्पीड हमारी गिवन है 4 किलोमीटर इन 1 आवर या 4 किलोमीटर पर आवर, आप ऐसे लिख सकते हो. टाइम का फार्मूला लगाना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4. अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखाया है. 4 2 जा 8, 10 - 8 इज इक्वल टू 2. जो ये डिवाइड में आपका ये डिवाइज़र होता है, ठीक है, और ये जो अंदर होता है 10 ये डिविडेंड होता है. 2 जो होता है आपका कोशेंट, एंड 2 जो नीचे बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. तो जब आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे QRD, ठीक है, QRD, रिमाइंडर ऊपर रहेगा, यानी कि 2 आपका यहाँ आएगा, देन 2 and 4. अगर ये आपस में कैंसिल होता है इसको आप कैंसिल कर सकते हो. 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आएगा 2.5 आवर. ये आपका आंसर आ गया. उसके बाद इसने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, गेस हाउ फार इट कैन गो इन 1 आवर. अब देखिए सेकंड में इसमें आपको दिया गया है टाइम 1 आवर में कितना जाएगी, तो वो तो आपका क्वेश्चन में ही था. इट कैन गो 4 किलोमीटर इन 1 आवर. स्पीड गिवन है ना आपको, तो आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर इन 1 आवर. उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 पे, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो. अब फिशरमैन को कैसे पता चलता है, समुद्र के बीच में कुछ भी नहीं पता चलता कि किस साइड जाना है, कौन सी डायरेक्शन में उनका घर है, तो वो सन से
सन को देख के अपनी डायरेक्शन का और हवा को देख के अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं. मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स. हम लोग अगर समुद्र के बीच में चले जाएं, हमें भी नहीं पता चलेगा, हमें चारों तरफ पानी ही नज़र आता है कि हमारी डायरेक्शन कौन सी है जहाँ से हम आए हैं. फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शंस फ्रॉम वेयर इट राइजेस. ओके, लुक एट द सन. सन को आपने देखना है और देखने की किस डायरेक्शन से वो राइज करता है, उगता है. तो आपको पता ही है कि सन किस डायरेक्शन से उगता है. द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट. ठीक है, टू द ईस्ट, ईस्ट से उगता है. फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट. आपके जहाँ पे आप रहते हो, आपके घर के ईस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टिंग है. आप कुछ भी लिख सकते हो. ट्रीज़, अगर माउंटेन्स आपको नज़र आते हैं वहाँ से, हिल्स नज़र आते हैं वो लिख सकते हो. देन हाउसेस वहाँ से नज़र आते हैं. नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट. अब आपके वेस्ट में क्या है, ये बच्चे खुद ही करेंगे. उसके बाद है व्हाट अ कैच. आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश. जब वो समुद्र के वहाँ होते फिशरमैन जो देखते हैं, एक जगह देखते हैं जहाँ पे उनको आशा होती है कि यहाँ पे उन्हें अच्छी मछलियाँ, मतलब बहुत सारी मछलियाँ मिल सकती हैं. देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स. वहाँ पे वो अपने नेट को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं. दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स. और बहुत घंटों वो वहाँ पे वेट करते हैं कि उनके नेट में जो है फ़िश किसी तरह से फंस जाए. लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स. अब मैंने आपको नाम भी बता दिए कि कौन कौन सी बोट्स होती हैं. तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी. कुछ बोट्स होते हैं जिसमें मोटर लगी होती है, वो स्पीड से चलती है और बहुत दूर तक वो चली जाती हैं समुद्र में. सिंस दे गो फॉर आउट दे कैन कैच मोर फिश. दूर क्यों जाती है, ताकि वो बहुत सारी मछलियाँ बीच में से समुद्र के पकड़ लें. दीज बोट्स ट्रैवल फास्टर. ये तेज़ चलती हैं. एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर. ये स्पीड आपको गिवन है, देखो लिखा भी है स्पीड है कि 1 आवर में वो 20 किलोमीटर तक अंदर चले जाती हैं. जबकि जो आपकी लोग बोट है वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही जाती है 1 आवर में. देखिए ये 5 टाइम जो इसकी स्पीड ज़्यादा है. तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर. तो वो 3.5 आवर में कितनी दूर जाएगी. दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर. अब देखिए हाउ मच टाइम मीन्स यहाँ टाइम फाइंड आउट करना है और फार मीन्स डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. चलिए हम इसको अपने नोटबुक में देखते हैं. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको डिस्टेंस गिवन है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, ये है डिस्टेंस एंड टाइम. अगर पर टाइम दिया इट मीन्स ये स्पीड आपको गिवन है. और फार पूछा है मीन्स दूरी, डिस्टेंस आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में. तो हम फाइंड आउट करते हैं. डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया. देन टाइम है 3.5 आवर. ठीक है, स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर. मैंने आपको पहले भी बोला था जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो अब देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 3.5. इसको हम अगर किसी बच्चे को इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता, ये आपका इजी वे कैसे है. देखिए पहले हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 जा 60. ओके, अब 20 को हम 1/2 यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 20 का हाफ कितना होता है 10, यानी कि 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20. ये हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब भी आप किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो आप डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हो, जो आंसर आएगा आप उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा. तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10 एंड 10 1 जा 10. अब आपका आंसर आ गया 60 + 10 70. तो डिस्टेंस किस चीज़ में आएगा आपका, किलोमीटर में. क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड में दिया हुआ है किलोमीटर इन 1 आवर. ठीक है, तो ये आपका आंसर किलोमीटर में आएगा. आप आंसर में लिखोगे द मोटर बोट वुड गो 70 किलोमीटर इन 3.5 आवर. इट्स वेरी इजी. बस आपको एक बात माइंड में अच्छे से रखनी है कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला क्या है, और उसका इजी वे मैंने आपको बता ही दिया है. इसके बी पार्ट में क्या था, डिस्टेंस आपको गिवन था 85 किलोमीटर. टाइम आपने फाइंड आउट करना था, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया. स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ये आपकी गिवन है. तो अब आपने क्या करना है,
कि टाइम फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब डिस्टेंस अगर आपका गिवन है तो आपने हमेशा डिवाइड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, जो चीज़ आपके पास है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, 85 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखाया है। 20 से नीचे वाला आपका जो डिवाइज़र होता है, ऊपर वाला डिविडेंड होता है। तो 24 जा 80, आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। तो आपने कैसे लिखना है, QRD, QRD, R/D, यानी कि 4 5/20। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। आपका आंसर आ गया 4 1/4 आवर्स। ठीक है, तो आप आंसर में लिखोगे दे विल टेक 4 1/4 आवर्स टू गो 85 किलोमीटर। उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट। ये आपके कैलकुलेशन के सम हैं और इनको करने में बहुत मज़ा आता है करते हुए इनको, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अब हम इसको रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर बना के भी दी गई है। मोटर बोट, ये भी मोटर बोट है, लॉन्ग टेल बोट एंड बिग मशीन बोट। ठीक है, यहाँ पे है बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, बहुत बेचारे वरीड, परेशान हो जाते हैं। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट इन द बिजनेस, जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन बोट भी बिजनेस में आ गई हैं, उसको ट्रैवलर्स भी बोलते हैं। दे गो फॉर आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी, और वो क्या करते हैं, बहुत अंदर तक चले जाते हैं समुद्र में और अपना वहाँ पे नेट फैला देते हैं। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश, इस तरह से वो बहुत सारी मछलियाँ एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शॉर, और जो समुद्र के किनारे, सी शॉर होता है समुद्र का किनारा, बहुत कम मछलियाँ वहाँ रह जाती हैं, क्योंकि जो छोटी बोट वाले हैं वो सेंटर में नहीं पहुँच पाते हैं और वो वहाँ से सभी मछलियों को कैच कर लेते हैं। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज, और बेचारे वहाँ पे बहुत दिन तक समुद्र के किनारे रहते भी हैं। दीज बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश, और वो छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं, बेबी फिश होती हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं। जबकि छोटी बोट वाले होते हैं वो उसको नहीं पकड़ते, वो सोचते हैं कि चलो इसको बड़ा होने दो तब हम इसको ले जाएंगे। विच हैव येट टू ग्रो अप, जो अभी तक ग्रो भी नहीं हुई। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इन टू द सी, लेकिन फिशरमैन क्या करते हैं, वो उसको वापस भेज देते हैं समुद्र में। दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश आर कॉट, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो बड़ी मछलियाँ हैं उन्हीं को हम पकड़ें। For hundreds of years, fishermen have care for the sea and its fishes. 100 सालों तक, मतलब 100 साल लग जाते हैं उनको, वो अपने समुद्र की और उसमें जो मछलियाँ होती हैं उनकी केयर करते हैं, मीन्स उनको हार्म नहीं करते हैं जो छोटी मछली होती है। एंड फिश्ड ओनली अ लिटल टू ईट एंड सेल, और वो सिर्फ थोड़ी सी पकड़ते हैं और उसको बेचने के लिए और खाने के लिए, ताकि उनका जो अपना डेली का जो गुजारा वो चलता रहे। ठीक है, वो इस पर्पज़ से नहीं करते कि हमें बहुत पैसे कमाने हैं। दे से दैट इफ़ ट्रैवलर्स कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम ऑफ फिश एवरी डे, देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी। अगर ट्रैवलर्स जो हैं वो बिग बोट हैं, मशीन बोट, अगर वो बहुत सारी मछलियाँ हज़ारों किलोग्राम डेली वो अगर वहाँ से पकड़ेंगे तो समुद्र में तो मछली रहेगी नहीं, और रहेगी नहीं तो वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे। ठीक है ना। तो अब इसमें है राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेस इन आर रिवर्स एंड सी। अब इसके बारे में आपने एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है कि जो रिवर्स एंड सी में जो मछलियाँ हैं उनको खतरा है, कैसे है, उसके बारे में